मेरा अमेरिका में है, तो वो आया हुआ था। हमारा गांव यहाँ कलानौर के पीछे है, 30-35 किलोमीटर है। फरवरी की बात है और मैं उसको लेके जाने लग रहा, मैं गाड़ी चलाने लग रहा, वो साइड में बैठा। कहता पापा रुकना रुकना। मैंने कहा क्या हुआ? कहता देखो तो कितनी बढ़िया सरसों है। फरवरी में सरसों पीक पे होती है, फूल ही फूल दूर तक। मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने कहा भाई देख ले, देखना, इसमें गाड़ी रोकने की कौन सी बात है? कहता नहीं नहीं रुको। मैं उतर गया, वो भी उतराया और सरसों के खेत दूर दूर तक पीला ही पीला। कहता पापा सेल्फी ले लूं? आजकल सेल्फी लेने का ट्रेंड, क्या ट्रेंड से भी आगे है। कई तो लेते लेते पता नहीं कहाँ कहाँ गिर जाते हैं। वो सेल्फी उतारने लग गया। भाई मेरे को तो सेल्फी ना लेनी आती थी, ना मेरा इंटरेस्ट था। मैं सड़क पे गाड़ी लगा के ऐसे ऐसे घूमने लग गया आगे पीछे। तो क्या देखा, वहाँ मजदूर लगे हुए थे। क्या कर रहे थे मजदूर? कस्सी ले रखी थी उन्होंने। मेरे सामने उसने गड्ढा खोदा, इतना सारा चौड़ा गड्ढा खोदा, साथ में मिट्टी निकाल दी। फिर वो मजदूर तो खड़ा हो गया। दूसरा मजदूर आया और जितनी मिट्टी निकाली थी ना, वो कस्सी भर भर के वो मिट्टी उल्टी ही गड्ढे में डाल दी। मैंने देखा यार ये क्या किया। मैं खड़ा ही था, इतनी देर में उसने दूसरा गड्ढा खोदा और फिर उसने पीछे खड़ा हो गया, दूसरा आया और वो मिट्टी उल्टी उस गड्ढे में डाल दी। मेरा तो भाई दिमाग घूम गया। मैंने पीछे देखा, ऐसे ऐसे 10 गड्ढे और खोद रखे और सारों में क्या भर रखी? मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम? एक खोदता है दूसरा भरता है, ये क्या तरीका है? पता है उसने क्या जवाब दिया? आप देखना इसमें कितनी बड़ी सीख है लाइफ की। कहता बाबूजी इसमें फिक्र की कौन सी बात है? हम ना 3 मजदूर होते हैं। पहले का काम होता है गड्ढा खोदना, दूसरे का काम होता है उसमें पौधा रखना और तीसरे का काम होता है उसके चारों तरफ मिट्टी लगाना। आज बीच वाला छुट्टी पे है। क्या समझ में आया? क्या शिक्षा मिली? क्या शिक्षा मिली? बेटा फालतू की बात एक भी नहीं करूंगा, हर बात में कोई ना कोई शिक्षा है। हमें अपना काम किसी दूसरे कारण से नहीं छोड़ना चाहिए। पहले का काम था गड्ढे भर खोदना, वो अपना काम कर रहा था। तीसरे का काम है मिट्टी से भरना, वो अपना काम कर रहा है। मैं पढ़ तो लेती पर स्कूटी नहीं दिलवाई पापा ने। मैं ये कर तो देती पर मम्मी ने ये नहीं करा। दूसरों का बहाना बनाते हैं। अदरवाइज जो काम हमारा है हमें वो करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सीखने के लिए इस दुनिया में, ये तो शुक्र है, शुक्र भी क्या कहूँ मैं, अब 60 साल के हो गए, अब हमारा दिमाग ठिकाने आया है। अगर इतनी समझ जितनी आज है ना, अगर आपकी उम्र में आ जाती, 20, 22, 25 तक भी आ जाती, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते। हर चीज़ में सीखने को है। छोटा बच्चा देखा आपने? 3 साल का बच्चा है, उंगली पकड़े मम्मी पापा की जाने लग रहा है मार्केट में, उसे खिलौना दिखाई दे, मैं तो लूँगा। मम्मी कहती है, पापा कहता बेटा अगली बार दिलाऊँ ना, मैं तो लूँगा। पापा ने दिलाने के लिए जैसे ही उसे लगा ना, ये नहीं दिलवाने वाला, उसकी उंगली छोड़ दी, मम्मी के पास आ गया। मम्मी दिला दो ना। पहले देख 2 बार प्यार से किया, मम्मी भी नहीं मानी, एकदम से धड़ाम से धरती में गिरा, रो रहा, दिला दो, मैं तो लूँगा, मैं तो लूँगा। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। जितनी कोशिश वो कर सकता है, जैसी भी हालात में पूरा जोर लगा देता है, इतना जोर लगाता है। और जब फिर तब भी बात नहीं बनती ना, तो फिर खड़ा होता है और धमकी देता है, और तेरा बेटा नहीं बनूंगा मैं। पहला गुण, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो बहुत ज़्यादा जोर लगाता है। किसी ने नहीं सिखा रखा, भगवान के दिए हुए गुण है। दूसरा, आपने देखा होगा किसी भी बच्चे को कोई भी खिलौना दे दो, आप कोई भी खिलौना दे दो, पहले उसे उल्टेगा, फिर सीधा करेगा, फिर चला के देखेगा, फिर उसको खोल के देखेगा, फिर तोड़ेगा। इतने सारे काम किस लिए करता है वो? सीखने के लिए। कैसे चलता है, मुड़ता कैसे है, टूटेगा या अनब्रेकेबल है, रबड़ का है या वैसा है, सेल से चलता है वैसे चलता है, इतनी सारी चीज़ें सीखता है। ठीक। तीसरी बात, पहली बात क्या सीखी? अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाता है। दूसरी क्या सीखी? जानकारी, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है। तीसरा, छोटा सा बच्चा बिना ही बात के खुश रहता है। देखा ना आपने? मैं अपनी माँ को दिखाने के लिए गया हुआ था सर, यहाँ मेडिकल कॉलेज में रवि मोहन डॉक्टर हैं, मेडिकल इसके मॉडल टाउन में गया। भाई डॉक्टर साहब तो तब तक आए नहीं थे। एक छोटा सा कमरा था वेटिंग रूम में, उसमें 5-6 लोग बैठे।
कोई प्लास्टर लिए चढ़वाए बैठा है, किसी के फुंसी निकली हुई हैं, कोई करा रहा है, कोई गर्मी से पट्टी लगा रहे हैं उसके बुखार से। इतनी देर में क्या हुआ, हम सब मुंह लटकाए बैठे थे। बीमार आदमी तो मुंह ही लटकाएगा भाई, और ऐसी जगह जा रहे वहाँ कोई माहौल ही ख़राब होता है। इतनी देर में एक लेडी आई और उसने अपनी सास को पकड़ रखा हाथ से और उसको सहारा देते देते हमारे साथ ला के बैठा दी। और उसने 3 साल का एक छोटा सा बच्चा गोद में ले रखा और वो इस तरह से था गोदी में कि उसका मुंह मेरी तरफ था। मेरे को देखते ही वो ऐसे थोड़ा सा हंसा। मैंने जैसे ही वो हंसा मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया। उसने सोचा है तो पंगा लेगा कोई अंकल, फिर दूसरे की तरफ मुंह कर लिया उसने। दूसरे ने देखा तो उसकी तरफ भी देख के ऐसा वो भी हंसने लग गया। वो लेडी ने तब तक मुंह फेरा, फिर तीसरा भी हंसने लग गया। 5 मिनट के अंदर उस छोटे से बच्चे ने सबके मुंह पर क्या ला दी? मुस्कान ला दी। बच्चा बिना ही कारण के खुश रह सकता है और मुस्कुराता रहता है। और हमारी क्या हालत है। मैं कॉलेज में लेक्चरर था भाई फिजिक्स का, बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट कहते हैं। नई नई नौकरी लगी, पहले दिन क्लास में जाओ, आगे आगे बड़े सारे मोटे मोटे तो चश्मे लग रहे और मोरे मोरे बालक सारे मुंह लटकाए बैठे। मैं भी ले गया इतनी मोटी किताब, चश्मे मेरे को भी लग रहे, ऐसे ही मैं कर रहा। तो फिर मैंने उनसे पूछा भाई मुंह क्यों लटका रहे हो, कोई गड़बड़ होगी कि ना जी? तुम्हें वहाँ फिर यार खुश रहो, तुम तो नौजवान बच्चे हो। कि तुझे राजी होने की भी कौन सी बात है। मतलब खुश होने के लिए कुछ होना जरूरी है। परमानेंटली दुखी हैं हम, थोड़ी सी देर कोई बात हो जाती है तो खुश हो लेते हैं। इवन नए कपड़े मिलते हैं ना, बस उस दिन खुश होते हैं। अगले दिन तो कोई कह दीजिए कि ठा लाई, खत्म बात, खुश। बच्चे से क्या बात सीख सकते हो आप? मैं समझ गया, हम बार बार उसी चीज़ को दोहराएंगे तो आपको लगेगा कि तो एक ही बात के पीछे पड़ गए। मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, बेटा ये छोटी सी जिंदगी है और इसमें आपने अपने अंदर अगर कॉन्फिडेंस ला लिया तो सफलता बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको मिलेगी। और अगर आपने ये सोच लिया ना ना मैं अफसर थोड़ा बन सकती हूँ, मैं टॉपर थोड़ा बन सकता हूँ। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। कब की बात है सर? 1978 में मैट्रिक करके यहाँ कॉलेज में आए थे। 78 नहीं 74 में, 78 में बीएससी की थी। 1978, सोच के देखो कितनी साल है। गांव से आया था भाई, पजामा और कुर्ता होते थे, उन दोनों पैंट तो थी नहीं। स्कूटर की तो बात छोड़ो, साइकिल भी खाते पीते लोगों के पास होती थी। एमएससी में एडमिशन लिया तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि गांव का लड़का फिजिक्स की एमएससी करेगा, ये मुँह देखा है, आता है तेरे को कुछ अंग्रेजी बोल लेगा। इतना ज़्यादा उन्होंने मेरे को टॉर्चर और इतना ज़्यादा आत्मग्लानि महसूस करा दी कि मुझे लगा कि मैं इनको सबक सिखा के छोड़ूंगा। पहले साल में हम 20-22 लोग थे उस टाइम क्लास में। पहले साल मेरे से एक लड़का जो डी पार्क पे उसका घर है, आज भी मुझे दिखता है तो मुझे ये जलन होती है कि काश मैं 1978 में यहाँ होता तो आज पता नहीं कहाँ चला जाता। वो लड़का मेरे से 5 नंबर आगे था। जब मैं सेकंड पोजीशन पर आया तो मुझे लगा हाँ कर सकता हूँ। और अगले साल मैं उससे 14 नंबर फालतू लिए, 5 तो वो पीछे किए और 9 नंबर से सारी यूनिवर्सिटी में गांव का पजामा पहनने वाला छोरा मेडिकल में फंसा। तो मैं उस दिन से बताता फिर रहा हूँ सबको कि हर आदमी में, हर बच्चे में इतना टैलेंट भरा हुआ है, भले ही वो गांव में पैदा हुआ हो, कॉलोनी में पैदा हुआ हो, शहर में पैदा हुआ हो, बस उसे ये आभास दिलाने भर की देर है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे में दम है। और ये बात जिस दिन आप सोच लोगे तो कल्पना चावला भी यही है भाई, और दूसरी लड़कियां भी जो शीर्ष तक पहुंची हैं वो यही हैं। और मैं तो लड़कियों को खास तौर पर कहता हूं, अगर मुझे कोई लड़कियों के कॉलेज में या स्कूल में बुलाता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सही समय है लड़कियों को पढ़ने का। पढ़ना तो लड़कों को भी चाहिए, पर लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। बता सकते हो क्यों? चलो ये बताओ, गर्मियों में दूध का भाव क्यों बढ़ जाता है? थोड़ा होता है, जो चीज़ थोड़ी होती है ना उसकी कीमत बढ़ती है। लड़कियां हमारे समाज में आज थोड़ी हैं, इसलिए आपकी इज्जत, आपकी कीमत, आपकी जो चीज़ें मिलने वाली हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। आपको मालूम होना चाहिए, पहले हम पुलिस में हवलदार हुजूर लगाते थे, आर्मी में भी एजुकेशन वगैरह में देते थे। आजकल सरकार ने सारे रास्ते खोल दिए हैं। आप फाइटर पायलट भी बन सकते हैं, हवाई जहाज़ भी चला सकते हैं, डॉक्टर तो बनने ही हैं, और पुलिस में भी आप बड़े बड़े अफसर बन सकते हैं। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। सरकार ने जितनी फैसिलिटी, मैंने तो आज तक भाई अखबार में अभी वो आया करेंगे, रिजल्ट आएंगे, कभी ये नहीं लिखा होता कि 12वीं का रिजल्ट आया या बीएससी फाइनल का रिजल्ट आया। क्या लिखा होता है? इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और अगर हम
ज़्यादा पढ़ेंगे नेचुरल है भाई। कॉलेज में मैं कहता हूँ पिछले से पिछले साल नई अपॉइंटमेंट की, ज्योग्राफी में 20 लोग लगाए, 18 लड़कियाँ लेक्चरर थी, 20 में से 18। जब हमारे प्रोफेसर क्लास नहीं लेते थे तो मैं उनको ये कहता था, साहब जी पढ़ा लो, 2-4 दिन हैं, 5-10 साल बाद ये हालत होगी कि गवर्नमेंट कॉलेज में मेल का बाथरूम नहीं होगा, क्योंकि सब वहाँ क्या होंगी, फीमेल होंगी, मैडम ही मैडम पढ़ाया करेंगी। आई बात समझ में? इसलिए लड़कियों को पढ़ाने पे पूरा जोर लगा देना चाहिए। बेटियां क्या चीज़ होती हैं, एक उदाहरण दूंगा, और 6 महीने तक अगर कोई भूल जाए तो मेरे को फ़ोन करके बता देना बेटी क्या चीज़ होती है। आपके स्कूल में कैसी कैसी मैडम है, अच्छी मैडम है? सबसे अच्छी मैडम कौन है? संगीता मैडम। देखो कितनी बढ़िया प्रशंसा करनी आती है, ताली बजाओ। थोड़ी सी कम अच्छी मैडम भी होंगी, और एक मैडम तो ऐसी है जो सबसे कम अच्छी है। हम क्यों पूछे नाम, हमें क्या जरूरत है ना? ऐसे ही एक मैडम, कॉलेज की बात है, एक मैडम बहुत ही अच्छी थी, सुंदर भी, कपड़े भी अच्छे पहनती थी, बोलते भी इतनी प्यार से थी, और समझाती तो बहुत ही ज़्यादा प्यार से थी। सारे के सारे, आईसी कॉलेज की बात कह लो, सारी की सारी लड़कियां उसकी फ़ैन थी। मैडम ये बता दो, मैडम वो बता दो। 30-32 साल की मैडम, बहुत सुंदर, बहुत शालीन, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाती। लड़कियों को पता लगा मैडम ने शादी नहीं करवा रखी। मैडम आपने शादी क्यों नहीं करवाई, कितनी तनख्वाह मिलती है? पता चला तनख्वाह भी 1.5-2 लाख मिलती है। अच्छा, हाइट भी अच्छी है, घर परिवार भी, शादी क्यों नहीं करवाई? पहले तो 2 बच्ची पूछा करती, फिर 4 पूछने लगी। और एक दिन तो क्या गदर हुआ, मैडम जो पढ़ाने आई ना, सब ने अपनी अपनी किताब बंद कर दी। मैडम पहले ये बताओ आपने शादी क्यों नहीं करवाई? तब भाई बच्चों के साथ टीचर तो हमेशा ही, अच्छा टीचर तो घुल मिल के रहता है। ठीक है बेटा, आज आपका पढ़ने का मूड नहीं है ना, आज हम कोई और बात करते हैं, बताओ मैडम। चुप करा दिए सारे बच्चे और बात बताने लगी। वो बात आप सुनना, मैं बताऊंगा आपको कितनी अच्छी लगेगी। मैडम कहती है एक ऐसा इंसान था जिसके यहाँ 3 बेटियां थी, और उसने अपनी वाइफ को कहा, देख लो भाई, मेरे से तो माइक भी इम्पोर्टेंट है, सारे उसके पीछे चले गए, हम डिस्टर्ब करता हूँ। मैडम ने बताया एक ऐसा गंदा इंसान था कि उसके यहाँ 3 बेटियां थी। उसने अपनी वाइफ को धमकी दे दी कि इस बार अगर तूने लड़की पैदा की ना तो उस लड़की को मैं घर में नहीं रखूँगा, पहले बता देता हूँ। इतना बेकार आदमी था। और लड़की होगी या लड़का, ये किसी के हाथ में नहीं होता। किस्मत बुरी थी और क्या पैदा हुई, लड़की। इतना गंदा आदमी था। सुबह सुबह लड़की को, छोटी गुड़िया को लिया, तौलिए में लपेटा और शहर से बाहर निकल गया। जो चौराहा था ना शहर का, उस पर रख के और आगे सैर करने को निकल गया कि इसको कोई उठा ले जाएगा, कोई आदमी उठा ले जाएगा या और जानवर खा लेंगे, जो भी कुछ। आधे घंटे बाद आया तो क्या देखता है, वो गुड़िया वैसी की वैसी लिपटी हुई, वहीं की वहीं रखी। जिंदा को तो छोड़ के नहीं जा सकता था। उसने वो गुड़िया उठाई। जब उसकी माँ ने देखी ना, गुड़िया की माँ ने, कि बच्ची वापस आ गई, बहुत खुश हुई कि मेरी बेटी की जान। कहता है तू ये मत सोचना कि तेरी बेटी की जान बच गई है, कल लेके जाऊंगा और जो बड़े वाला चुराहा है ना, उस पर और जल्दी जाके रखूंगा, इसको मैं घर में नहीं रखूंगा, मैंने तेरे को पहले बता दिया था। अगले दिन उठा के ले गया और वहाँ जाके रख दी मेन चौराहे पर। 1.5 घंटे बाद आया तो क्या देखता है, उस गुड़िया ने पैर मार मार के तौलिया खोल रखा है और अंगूठे को चूस कर पैरों से खेलने लग रही है। उसे लगा भाई कोई बात है जो आज भी गुड़िया को कोई नहीं उठा कर लेगा। रास्ते में उठा के लेके आने लग रहा था तो मन में विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान कोई मैसेज देना चाहते हो और ये लड़की मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। और सोचते सोचते वो घर आ गया। उसकी घरवाली तो पहले से इंतज़ार कर रही थी। वो गुड़िया पलनी शुरू हुई और 6-7 महीने हुए थे कि जो बड़ी बहन थी उन तीनों में, वो मर गई। जैसे ही वो मरी तो उसको समझ आया, अरे ठीक बात थी, देखा कितनी सौभाग्यशाली रहे। चौथी आई तो थी पर रही 3 की 3 ही।
एक मौका और लिया जाए, भगवान ने अच्छे दिन लाने शुरू कर दिए। इस बार कमाल हो गया, क्या पैदा हुआ? लड़का। और इतना सौभाग्यशाली कि दूसरी बहन भी मर गई। एक और पैदा करना चाहिए। दूसरा भी बेटा ही पैदा हुआ और इस बार तीसरी भी मर गई। कितने रह गए बच्चे? 3। एक बेटी और 2 लड़के। इतने सारे बच्चे पैदा करके वो महिला 2, 4, 5 साल बाद गुजर गई। बड़ी बहन ने दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया और अंत में उनको जब नौकरी लग गई तो दोनों की शादी कर दी। एक तो फौज में अफसर हो गया, अपनी बीवी को लेके उड़ गया। दूसरा इंजीनियर लग गया, अपनी बीवी को लेके हैदराबाद चला गया। वाइफ मर ही चुकी थी, बच गया आदमी एक और उसकी बेटी। और क्या हुआ? उस आदमी को हार्ट अटैक आया और लकवा मार गया। अब वो आदमी न चल सकता है न हिल सकता है और सिर्फ एक ही लाइन बोलता है। मैडम ने बताया, पता है वो बेटी कौन है? वो मैं हूँ। और मेरा जो पिता है ना, जिसको लकवा मारा हुआ है, वो सिर्फ एक लाइन बोलता है और वो ये कि बेटी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको 2 बार चौराहे पर रख कर आया था। ये होती हैं बेटियां और इन्हीं से हमारा समाज आगे चलता है। नई नई बहू आई।